फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि जब मैंने कहा था कि डिवाइन मैसेज है कि 2025 बहुत कठिन साल होगा, तभी कितने लोगों के कमेंट्स आते थे। विश्वास नहीं किया था कि ऐसा थोड़ी होता है, आग लगना या पानी की समस्या तो हर साल होती है। लेकिन सच बताऊं, इस बार जो हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया है, जैसे कि पहले ही डिवाइन मैसेज हमें मिल चुका था। ये साल एक सामान्य वर्ष नहीं रहा। चाहे प्राकृतिक घटनाएं हो, राजनीति हो या फिर लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी, हर जगह हलचल रही। अब सवाल आता है, 2025 की दिवाली से 2026 की दिवाली तक क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं साफ कह दूं, 2026 के बारे में अभी पूरी तरह बोलना जल्दबाजी होगी। लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में ये 3 महीने अभी भी बाकी है। क्योंकि कोई भी साल जब शुरू होता है या जब खत्म होता है, तब वो उथल पुथल लेकर ही आता है। जब ये पूरा पूरा साल ऐसा जाने वाला होता है, तो वो स्टार्टिंग और एंड में सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। मैं हूँ द वृत्ति गड़ा, एक इंट्यूटिव सोल कनेक्टर एंड टैरोट और पेंडुलम रीडर विद वास्तु हीलर, जो कॉस्मिक एनर्जी के जरिए लोगों को उनके कर्म और आत्मिक सफ़र से जोड़ने का काम करती हूँ। मैंने कई बार पहले भी बताया था कि 2025 का साल सिर्फ एक कैलेंडर बदलाव नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का साल होने वाला है। और अब वही समय साक्षात हमारे सामने आ चुका है। अगर आपको याद हो, 2025 की शुरुआत में हमने श्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को ऑलरेडी खो दिया था। और ये बहुत ही बड़ा झटका था हमारे लिए। और अब साल के अंत में भी नेताओं से जुड़ी कुछ खबरें, राजनीतिक उथल पुथल, बिहार और बंगाल के चुनावों के चलते हलचल बनी रहेगी। साथ ही प्लेन क्रैश, ट्रेन हादसे और बहुत सारी आग लगने की खबरें और भी सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, एक बड़ी शुभ घटना भी होने जा रही है। दिवाली से ठीक पहले 18 अक्टूबर को गुरु जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वो उच्च के हैं। उनका असर सोने, शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था पर देखने मिलेगा। सोने में तेजी और गिरावट दोनों दिखेगी और शेयर मार्केट में भी भारी उतार चढ़ाव रहेगा। दिसंबर तक कई लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई बड़ा साधु संत या फिर कोई समाज का इतना बड़ा व्यक्ति हमें छोड़कर जा सकता है। ऐसी खबरें जो दिल को दुखाए, धर्म से जुड़ी घटनाएं और बहुत सारी ऐसी धर्म स्थलों की दुर्घटनाएं, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे स्थानों पर ऐसी चीजें फिर से सुनने को मिल सकती है। परंतु एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति, रिश्तों में राहत मिलेगी। जो विवाह नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने लगेंगे। जो माताएं गर्भधारण की प्रतीक्षा में थी, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। तो ये सब अच्छी बातों को हम लेके इस महीने में आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति सकारात्मक रुख लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच दिसंबर तक तनावपूर्ण माहौल भी संभव है। बॉर्डर पर गतिविधियां बढ़ेगी। मौसम से जुड़ी समस्याएं, पानी, सर्दी, गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अब व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे कि इस साल बहुत लोगों के रिश्ते टूटे, तलाक हुए, एक्सीडेंट्स बढ़े, नौकरी जाने के डर ने लोगों को तनाव में रखा। लेकिन जैसे ही शनि 29 नवंबर को मार्गी होंगे, तब राहत का समय शुरू होगा। कुछ संतुलन लौटेगा, जरूर लौटेगा। और सबसे अहम बात, ग्रह सब पर एक जैसा असर नहीं करते। हर इंसान अपने कर्म से अलग होते हैं। 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़े क्योंकि उनके कर्म और विश्वास अलग थे। इसलिए अगर आप धर्म में विश्वास रखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और गपशप या फिर नकारात्मकता में नहीं पड़ते, तो आपको किसी ग्रह का डर नहीं है, जरा भी नहीं है। ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। जैसे सावन में छतरी लेकर निकलते हैं ताकि बारिश में भीगने से थोड़ा बचाव हो जाए, वैसे ही ग्रहों की चाल को समझकर चलना बुद्धिमानी है। मंगल इस साल का है सेनापति, इसलिए गुस्सा, आंदोलन, टकराव और संबंधों में टूटन बड़ी है। लेकिन याद रखिए, ये भी बीत जाएगा और 2026 की दिवाली तक बहुत सी चीज़ें स्थिर होंगी, पर कुछ नई सच्चाइयाँ भी सामने लाएगी। विश्वास बनाए रखिए धर्म में, सत्य में और अपने भीतर की रोशनी में। जय सच्चाई माँ, जय जिनेंद्र, जय श्री महावीर। टेक केयर,
और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि वो सब भविष्यवाणियाँ सुन के डरे नहीं, बल्कि हिम्मत से और इसमें दिए गए मार्गदर्शन से आगे बढ़ सके। तो आप जिन जिन से प्यार करते हो सबके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। टेक केयर।